amazing! प्यारा रास्ता है ये, देखो सुनसान सा, चुपचाप सा, खामोश सा, है ना। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, हरियाली देखो कितना सुंदर है भाई। केदारनाथ से पहले चोपटा आता है, वहाँ पर केदारनाथ का एक पार्ट है। तुंगनाथ की यात्रा भी यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हरी पत्तियों, जड़ी बूटियों की, पेड़ों की छाँव की, बिल्कुल सुना सा रास्ता। और ये सीधे रास्तों पर आपको सर राइड ऑन डिमांड में देखने को मिलेगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राइड ऑन डिमांड से 5 किलोमीटर फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए राइड को एंजॉय कीजिए। गाइस, चोपटा यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और मौसम और भी रंगीन होता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी रास्ते में बारिश भी है और यहाँ की जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। और ये रास्तों में लगे हुए हैं जाम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है और पक्का भी है, तो यहाँ पर आप गाड़ी बाइक से आ सकते हैं आराम से। पेट्रोल पंप आपको 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिल भी जाता है। और डीजल की गाड़ी है तो डीजल भी। चोपटा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर रह गया। हल्की हल्की बारिश के साथ राइड ऑन डिमांड में आपका एपी। और आज एपी के साथ है मिस्टर अमित कुमार, जो हमारी आज बाइक ड्राइव कर रहे हैं। कभी ये ड्राइव करते हैं, कभी हम, और कभी ये रास्तों का एंजॉय लेते तो कभी एंजॉय रास्तों का लेना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ वाकई में भी बहुत सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ इतनी खतरनाक भी है कि मतलब जैसे कि डर दिल को निकाल। तो एंजॉय करते रहिए रास्ते। भाई फेस बिल्कुल भी ऐसा हो गया अजीब सा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 दिन हो गया मैं बाइक चलाते हुए। थोड़ा सी गला भी बैठा हुआ है क्योंकि ठंड इतनी है, लग नहीं रही है। और ये भाई साहब ठंड में बाइक भी चला रहे हैं और देख लो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही इतना खतरनाक है। और जैसे कि रास्ते पर लिखी हुई है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। बहुत ही सुंदर रास्ता है भाई, वाकई उत्तराखंड की पहाड़ियों में दिल तो लग सकता है अगर आपकी सारी सुविधा जल, खाना पीना, रहने सहने का सब कुछ हो तो
मज़ा है यहाँ पर, और एक सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पर है। कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है, हरियाली बहुत है यहाँ पर, फूल बहुत सारे हैं, कुछ कुछ पेड़ों पे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, अंदर भी हैं, तो ये देख के चले, कभी उनकी लपेटों में ना आ जाए। दिखते बहुत मासूम है उत्तराखंड के पर दिखने के साथ साथ खतरनाक भी है। तब तक देखते रहो, एंजॉय करो। और हम अभी जा रहे हैं चोपटा, और चोपटा से निकलेंगे श्री केदारनाथ धाम की तरफ, जो यहाँ से शायद 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रास्ते में। गाइस, केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर दी हमने सोनप्रयाग से, और अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड, जो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखो गौरीकुंड के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है टैक्सी के लिए, क्योंकि कुछ लोग टैक्सी से चलना पसंद करते हैं और कुछ लोग पैदल हमारी तरह। भाई स्टार्टिंग में ही पुल पे चढ़ा दिया इन्होंने, यात्रा शुरू हुई और पुल पे चढ़ा दिया। भाई पुल बड़ा खतरनाक है। हाँ भगत जी, क्या सीन है? खतरनाक। नाच के दिखा, किस जान लग रहे हो? नाच के दिखा। चढ़ गया फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राइड ऑन डिमांड। तो और आज हम केदारधाम की यात्रा पर निकले हैं, और ये है गौरीकुंड, जहाँ पर गौरा माँ रहती थी। यहाँ गौरा माँ स्नान कर रही थी, और यहाँ पर गणेश जी बैठे थे, जो उनकी रास्ते में ख्याल रख रहे थे कि कोई उनके पास ना आ जाए। और यहीं पर गणेश जी का सिर कटा था। और हाँ, कुंड के स्नान करने के बाद और गणेश जी को नहलाने के बाद हमने यात्रा शुरू कर दी, और हम अब यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और बताया जा रहा है कि पर डे के 15,000 बंदे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और उन 15,000 यात्रियों में से कुछ हम भी हैं। ये भाई हमें यहाँ नए मिले हैं। भाई अपना नाम क्या है? निखिल सराया। निखिल सराया। ये भाई फर्स्ट टाइम आए हैं, और हमारे साथ एक भाई और है आगे, इनका नाम लक्की है, और अमित भी है हमारे साथ, मेरा फ्रेंड, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा। और हमने यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ से रास्ते कुछ कुछ तरह से अच्छे भी हैं, और कुछ तरह से यहाँ पे ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो अभी हमने ये छोले और मखाने का प्रसाद ले लिया है। रास्ते में खाते चलेंगे, जिससे थोड़ी सी फुर्ती आ जाएगी। और रास्ता देख लो कैसा है भाई। हाँ भाई अमित, आज नहीं रुकने का भाई है। देख लो हमारे साथ भीम चल रहा है, भैरव घाटी से चल रहा है बंदा, ये है ना। सो गाइस, अभी तक हमने गौरीकुंड से 4 किलोमीटर तय कर लिया है, और अभी हम भीमबल्दी पहुंचने वाले हैं। और कुछ
प्रकृति का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। भाई जामबाड़ा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इतना सुंदर झरना है, सुंदर के साथ साथ ये खतरनाक भी बहुत है। कितनी दूर रहेगा भाई? बस पहुंच जाऊंगे आजाद में। ले भाई साहब, अमित भाई साहब कह रहे कि पहुंच जाओगे, थके नहीं अभी तक भाई साहब। थोड़ी दूर की और की बात है, पहुंच जाऊंगे धीरे धीरे। कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है पानी की, बहुत ज़ोर से चल रहा है बहता हुआ झरना। टूटा हुआ पुल। हाँ भैया चलो चलो थोड़ी सी दूर हो रहेगा, 9 किलोमीटर की लास्ट चढ़ाई है। उसके बाद हम केदारनाथ धाम पर पहुंच जाएंगे।
पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है ना, और यहाँ का पानी ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंडा और हवा भी इतनी ठंडी। और केदारनाथ बस इस पहाड़ी के पीछे रह गया। अब वो जहाँ बर्फ़ दिख रही है ना बिल्कुल बाद में, ये बेस कैंप और 2.5 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद बिल्कुल सीधा रास्ता है। गाइस फाइनली हम केदारनाथ धाम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर है और सामने हेलीपैड है। देखिए ये तो देख रहे हो ये है केदारनाथ धाम जो अभी काफ़ी दूर पर है। और पहुंच गया भाई मंजिल के किनारे, सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया। और जैसे कि देखो ये आप जो देख रहे हो ये केदारनाथ मंदिर की लाइन है और जो आज बहुत ही दूर से चली हुई है, बहुत ही लंबी लाइन है। वहाँ है हेलीकॉप्टर वाले खड़े हैं, जो टाइम होगा वही दर्शन मिलेगा। और वो जो आप देख पा रहे हो वो है भैरव का मंदिर, भैरव बाबा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे और बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है।
हमारी मंजिल थी जहाँ हमें पहुँचना था, वहाँ पहुँच गए हैं। देखो पहुंच गए भाई, दुखी सुखी हो गए। भाई साहब की तो कड़ दुख है, पर कोई नहीं, कड़ तो दुखती रहे, भोला ने बुलाया था।